Hello aspirants, welcome to the selection classes. So there are some memory based question from the CAT 2024 slot 1 के क्वेश्चन है। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड तो जो मेरा ईमेल है विवेक srma1306@gmail.com आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेल कर सकते हैं सो दैट आई कैन प्रोड्यूस द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस, राइट। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आई थिंक बहुत फुद्दू सवाल था, बहुत इजी था, सिटर था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। कंडीशन अप्लाइड के आपको तरीके आने चाहिए हमेशा। बोलता है एसपी ऑफ द प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू एंश्योर 40% प्रॉफिट। मतलब हम चाहते हैं कि 40% का फायदा हो, तो मैं 100 रुपए की चीज को 140 में बेचूंगा, यही तो मतलब है 40% फायदा होगा। और प्रोडक्ट कॉस्ट 40% से डिक्रीज हो जाएगी, मतलब अभी आपको 40% कम कर देना है। तो अभी आप कितने में इसको खरीदोगे? 60 में खरीदेंगे ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50% का, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट आपने कम करी, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है अभी 50% का बुक हो गया। तो 50% का प्रॉफिट का मतलब है कि 60 रुपये पर 30 रुपये का फायदा, तो 90 पे बेचेंगे। ये आ गया, तो ये नया सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये ओल्ड एसपी है और ये न्यू सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन ये था कि अभी आपको 5 रुपए कम मिल रहे हैं, पहले आपको ज्यादा पैसे मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, लेकिन आपने प्राइस कम कर दिया तो प्रॉफिट 50% हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू है वो कम मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जो डिक्रीमेंट है वो 50 यूनिट्स का है। कैसे है 50 यूनिट्स? दैट इज 140 माइनस 90, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 रुपीज है। सो कैन यू टेल मी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो यू विल बी सेइंग सर 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1/10 रुपीज, राइट, 1/10 रुपीज। तो क्वेश्चन बोलता है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना था। क्वेश्चन खत्म हो गया ओरिजिनल एसपी। तो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था दैट वाज 140, और 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये यूनिट्स था, तो 14 रुपीज इसका राइट आंसर था। सो दैट वाज इजी क्वेश्चन, इजी पिकअप था, इजी सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एंड क्वेश्चन हो सकता है इनकम्प्लीट भी हो, बट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि देयर वाज अ रेक्टेंगल, आई नीड टू मेक द रेक्टेंगल। ओके, सो देयर इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD है, ABCD। AB की लेंथ 56 है और इसकी लेंथ 45 है। ABCD ये बेसिकली यहाँ पे BC आना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो डेटा एक्चुअली में इतना ही होगा, बट ये फिगर ऐसे आएगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन थी, E इज मिड पॉइंट ऑफ दैट इज CD। तो E जो है वो CD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब देयर इज अ पॉइंट E, राइट। अब बोलता है वी हैव टू फाइंड द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ADE। तो ADE कैसे बनेगा? जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो 56 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 28 28, तो ये वाली वैल्यू 28 हो जाएगी, तो ये भी 28 हो जाएगी, राइट। अब आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इजी था, क्योंकि देखो 45 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में 5 आ रहा है बड़ा इजी है, 25 आएगा, और 4 के बाद आता है 5, ये हो जाएगा 20, राइट। ये तरीके आपको आने चाहिए वैदिक मैथ्स में। 28 का स्क्वायर 30 तक तो स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए, तो ये 784 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग दैट इज 2809, और 2809 जो स्क्वायर रूट होता है, जो 2809 होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 53, मतलब ये साइड आपको 53 मिल गई, राइट। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं, मैंने ज्योमेट्री में आपको सिखाया है, पढ़ाया, चाहे तो वीडियो आप देख लेना। इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल में आर निकालने का तरीका होता है, आर मतलब छोटा आर बोले तो, अगर मैं एक ऐसा सर्कल इसके अंदर फिट करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू फिट अ सर्कल इस तरह से, ये तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है, समथिंग लाइक दैट, राइट, दिस वे। तो इसका रेडियस निकालना है, तो आर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2।
परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन खत्म हो गया। परपेंडिकुलर था आपके पास कितना 45, बेस है 28 और माइनस का हाइपोटेन्यूज 53 डिवाइड बाई 2 और आर की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 10। सो दैट वाज अगेन इजी पिकिंग, बट कंडीशन अप्लाइड के ज्योमेट्री में आपका हाथ जो है वो साफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसमें 8 की पावर ये सिंपलीफाई करके दे रखा है, बट ये जो 8 की पावर 5 दे रखा है तो ये इट वाज गिवन टू अस आई थिंक 32768 दे रखा था। तो 3276 जो 8 होता है वो 8 की पावर 5 होता है और आई कैन से 2 की पावर 15 होता है। ठीक है, तो ये अब एक नया नंबर है जो आपको याद रखना है बिकॉज अब ये रिपीट हो सकता है नेक्स्ट में। राइट, अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि 1/8 की पावर के इंटू 1/8 की पावर 5 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 1/8 इंटू 1/8 की पावर 5 की पावर 1/k। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने यदि एक्सपोनेंट की गलत प्रॉपर्टी इसमें लगा ली होगी, इन द सेंस वो गलत पहले स्टेप पे चले गए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको खराब कर देगा बिल्कुल। आपको एक सिंपल सी बात सोचनी है कि 1/8 को इधर लेके आ जाओ। तो जब मैं 1/8 को इसके नीचे लेके आऊंगा, दैट इज ये इस तरह की पिक्चर हो जाएगी, और जब मैं इसको इसके नीचे लेके आऊंगा तो ये जो कहानी है वो इस तरह से हो जाएगी। राइट, अभी इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है। इसको ऊपर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 1/8 की पावर k माइनस वन हाँ k माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/8 की पावर 5 1/8 की पावर 5 और ये हो जाएगा आपके पास 1/k माइनस 1। हाँ 1/k माइनस 1। अभी यहाँ पे 8 की पावर 5 है और यहाँ पे 1/8 है, बेस सेम करना पड़ेगा। तो 1/8 की पावर 5 को आप कैसे लिखना पसंद करेंगे? तो 1/8 दैट इज k माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 की पावर होल 3। तो सेम काम मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/8 और इसको मैं लिखूंगा 5/k माइनस 1। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 5 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो जाएगा। अभी बेस सेम हो गया तो पावर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आई कैन राइट दैट इज k माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 5/k माइनस 5। तो ये हो जाएगा दैट इज 4 इक्वल्स टू 5/k माइनस k। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा दैट इज k, तो 5 माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा दैट इज इसको ले जाएंगे 5 माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k, तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं है, मतलब यही क्वेश्चन था, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के पूछा आपको। हाँ, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। राइट, तो 5 हो जाएगा 5/k माइनस 5। ओके 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 ओके, आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक यहाँ पे। ये 1/3 भी आएगा ना? हाँ, दैट इज 1/3 ऑल्सो। सो एक मिनट। राइट, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/3 यहाँ पे लिखा है तो ये तो सेम लिखा है और ये हो जाएगा 1/k माइनस का 1/3। ठीक है, तो अभी पावर जो है 1/8 की पावर k इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/8 5/k माइनस 5/3। अभी ये हो जाएगा, तो अगेन बेस सेम पावर इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 5/k माइनस का 5/3। राइट, तो k माइनस 1, सॉरी, हाँ k माइनस 1, तो k माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, k को एक तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 5/k माइनस का k, ये हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 5 माइनस k स्क्वायर अपॉन k। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ ऊपर की तरफ।
दैट इज 2k इक्वल्स टू 15 माइनस 3k स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आते हैं, 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू दो पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो अल्फा बीटा रूट्स होते हैं वो k की वैल्यू होते हैं, तो आपको सम ऑफ रूट्स निकालना होता, क्योंकि आपको k की दो वैल्यूज निकालनी थी। या तो आप अलग अलग वैल्यूज निकाले, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, माइनस बी अपॉन ए आंसर आ जाता, दैट इज माइनस का 2/3। क्योंकि ये दोनों बेसिकली k की ही डिफरेंट वैल्यू है, उनका सम कितना आएगा माइनस का 2/3, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स होते हैं x के, बेसिकली वो x ही होते हैं, राइट। तो ये भी डुएबल था। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n लेट a n बी द लार्जेस्ट नंबर नॉट एक्सीडिंग रूट n। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने नंबर लिया है 7, तो रूट n कितना हो जाएगा 7, तो इसका इंटीजर कितना आएगा भाई, दिस विल बी 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट जो बनेगा वो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो आपको इंटीजर वैल्यू 2 काउंट करनी है। तो इस तरह से आपको a1 से 50 तक वैल्यू जोड़नी थी। तो आपको छोड़ना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे कैच था, कैच क्या था देखो, इंटीजर भाई, यहाँ पे तो आपको इंटीजर 1 मिलेगा 1 मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा 3 टाइम्स, प्लस 4 से लेके 8 तक आपको इंटीजर 2 मिलेगा, क्योंकि 9 आते ही 3 हो जाएगा भाई, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 4 तक 1 2 3 4 5, तो आपको 2 मिलेगा 5 बार, प्लस 3 कितनी बार मिलेगा, तो 9 से लेके आपको 15 तक 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 3 मिलेगा 7 बार। फिर 4 कितने बार मिलेगा, 16 से लेके आपको 24 तक मिलेगा, क्योंकि 25 पे आके ये वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 16 और 8 24 और 1 9, तो 4 इंटू 9। 5 कितने बार मिलेगा, 25 से लेके आपको 35 तक, क्योंकि 36 पे आके नंबर हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 11 मिलेगा, राइट। तो 1 इंटू 3 2 इंटू 5, आपको पैटर्न समझ में आया होगा अब ये, 4 इंटू 9 5 इंटू 11 6 इंटू 13। आप चेक करके लीजिए, 36 से लेके आपको लिखना है 49 48 तक, एंड प्लस अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आपको 49 और 50 ही बचा है, तो इसका इंटीजर भाई रूट 49 कितना होगा 7, और रूट 50 भी इंटीजर वैल्यू आपको 7 ही मिलेगी, तो आपको 2 बार 7 मिलेगा, that is 2 into 7. So ultimately you can add these values, so 3 plus 10 plus 21 plus 36 plus 55 plus 78 plus 40. तो you can add, actually I think you will be getting 200 something, 217 इसको आपको ऐड करके मिलेगा। So there are some questions, और आपके पास भी कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो you can send to me on the email ID, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको मेल करेंगे तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी जो नॉन कैट एग्जाम्स हैं उन पे थोड़ा फोकस करेंगे, और आने वाले टाइम में उसका स्टडी मटेरियल, उसका जो कंटेंट है मैं अपलोड करना शुरू करूँगा, सो दैट यू कैन लर्न वेल एंड यू कैन डू वेल इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय, टेक केयर।